बंदिश, रुकावट, जादू, काला जादू या सहर, ये तमाम एक ही चीज़ के नाम हैं। याद रखें, शयातीन, जिन्नात और जादूगरों के दरमियान एक बहुत ही खास रिश्ता होता है, क्योंकि जादूगर शयातीन की मदद के बगैर जादू नहीं कर सकते। अरबों ने इसीलिए जादू का नाम सहर रखा था, क्योंकि ये सेहत को बीमारी में और किसी चीज़ को उसकी असलियत से हटा देता है। सहर की या जादू की इकसाम की अगर हम बात करें तो पहली किस्म सहर तफरीक है, यानी कि वो जादू जिसके ज़रिए दो लोगों के दरमियान जुदाई या नफ़रत पैदा की जाती है। दूसरी किस्म का जादू सहर मोहब्बत है। इस जादू के अंदर दो लोगों में या दो से ज़्यादा लोगों में या दो ख़ानदानों में प्यार और मोहब्बत पैदा किया जाता है, जैसे महबूब आपके कदमों में। तीसरी किस्म का जादू सहर तख़य्युल है, यानी कि वो जादू जिसके अंदर इंसानों को मुख्तलिफ तरह के वहम या अजीब अजीब से वसवसे आना शुरू हो जाते हैं। चौथी किस्म का जादू सहर जुनून है, यानी कि वो जादू जिसके ज़रिए किसी इंसान को पागल कर दिया जाता है। पांचवी किस्म का जादू सहर हमूल है, यानी कि वो जादू जिसके ज़रिए किसी इंसान में काहली और सुस्ती या किसी इंसान के दिमाग को बेकार कर दिया जाता है। छठी किस्म का जादू सहर ख्वातिफ है, यानी कि वो जादू जिसमें इंसान या मरीज़ बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा डरावने ख्वाब देखे या उसको अजीब सी शक्लें या अजीब से साए नज़र आना शुरू हों। सातवीं किस्म का जादू सहर इमराज है, यानी कि वो जादू जिसकी वजह से किसी इंसान में, किसी मरीज़ में मुख्तलिफ तरह की बीमारियां पैदा की जाएं। आठवीं किस्म का जादू सहर इस्तिहाज़ा, ये जादू ज़्यादातर जादूगर औरतों के अंदर ही करता है। इस जादू की वजह से औरतों को या तो खून आना रुक जाता है या कभी कभार खून का आना नहीं रुकता। इसके अलावा मुख्तलिफ तरह की रुकावट या बंदिश की जाती है, जैसे शादी की रुकावट, शादी की बंदिश, औलाद की रुकावट, औलाद की बंदिश, कारोबार की रुकावट या कारोबार की बंदिश है। अगर हम बात करें कि सबसे खतरनाक जादू कौन सा है, तो वो सहर तफरीक है। सहर तफरीक ऐसा जादू है जिसके ज़रिए दो लोगों में, दो ग्रोह में, दो ख़ानदानों के दरमियान नफ़रत पैदा की जाती है। ज़्यादातर ये जादू शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई या नफ़रत पैदा करने के लिए किया जाता है, जिसका जिक्र कुरान पाक में भी सूरह बकरा में भी हुआ। और आप लोग भी ये जानते होंगे कि वो पहला जादू जिससे लोगों ने जादू करना सीखा, और वो जादू लोग सिर्फ इसीलिए सीखते थे कि शोहर और बीवी के दरमियान जुदाई या नफ़रत पैदा कर सकें। और हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी मरवी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, शैतान यानी इब्लीस अपना अर्श पानी पर रखता है, फिर अपनी फ़ौजें इधर उधर भेज देता है, और उसके लिए सबसे ज़्यादा मोअज़्ज़िज़ वही होता है जो किसी हस्बैंड और वाइफ के दरमियान में जुदाई या नफ़रत पैदा करे। सहर तफरीक या जुदाई डालने वाले जादू की क्या अलामात हैं? तो मोहब्बत अचानक से मोहब्बत नफ़रत में तब्दील हो जाना, शोहर और बीवी दोनों के दरमियान में बहुत ज़्यादा शक व शुबहात शुरू हो जाना, दोनों एक दूसरे का उज़र मानने से इनकार कर दें, शोहर को ऐसा महसूस हो कि उसकी बीवी उससे झूठ बोलती है, या बीवी को ऐसा महसूस हो कि उसका शोहर उसकी हर बात पे झूठ बोलता है। छोटी छोटी सी बातों पे बहुत बड़े बड़े इख्तलाफात हो जाना, और वो इख्तलाफात कभी कभार तलाक तक पहुंच जाना, या बाज़ दफ़ा तलाक भी हो जाना। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे ऊपर जिन्नात का असर था या मैं जादू के असर में था, मैंने उस असर के अंदर अपनी बीवी को तलाक दे दी। तो याद रखें दोस्तों, उस हालत में भी तलाक हो जाती है। अब आपके ऊपर जादू का असर मौजूद है और आप वो असर ख़त्म करना चाहते हैं, यानी कि सहर तफरीक का असर आप पे मौजूद है और आप चाहते हैं कि इसका असर ख़त्म हो, तो याद रखें ये जादू दो तरह से आपके ऊपर असर रख सकता है। एक तो ये कि शोहर और बीवी एक ही घर में हो और लड़ाई चल रही हो। दूसरी हालत ये होगी कि शोहर और बीवी अलग-अलग सेपरेट रह रहे होंगे। तो उस तरह के जादू का इलाज इस तरह के जादू से डिफरेंट होगा कि शोहर और बीवी साथ रह रहे हों। जो शोहर और बीवी साथ रह रहे हों और उनके दरमियान में बहुत ज़्यादा नाचाकियाँ, लड़ाई झगड़े शुरू हों, तो अजीज़ दोस्तों, शोहर या बीवी दोनों में से जो भी ये अमल करना चाहे वो कर सकता है। आपने हर रोज़ कम से कम 30 दिन तक सूरह बकरा की मुकम्मल रिकॉर्डिंग सुननी है। बेशक वो रिकॉर्डिंग आप हस्बैंड की गैर मौजूदगी में सुने
یا بے شک وہ ریکارڈنگ آپ ہسبینڈ کی موجودگی میں سنیں، اور آپ نے یہ عمل 30 دن تک روز کرنا ہے، اور اس کے ساتھ آپ نے 30 دن تک سورہ یاسین کی آیت نمبر 9 وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، یہ آیت آپ نے جتنی بار ہو سکے آپ نے کاؤنٹ نہیں کرنی، 100 دفعہ، 1000 دفعہ، لاکھ دفعہ، جب جب آپ کو یاد آئے، جتنی بار آپ کو یاد آیا آپ نے آیت پڑھنا نہیں چھوڑنا۔ ایک دفعہ سورہ بقرہ کی مکمل ریکارڈنگ اور پورا دن وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، اور ہم نے ایک ڈھال، ایک کوچ، ایک رکاوٹ ان کے آگے اور ایک ڈھال، ایک کوچ، ایک رکاوٹ ان کے پیچھے رکھ دی سو وہ نہیں دیکھ سکتے۔ روایت میں آتا ہے جب مشرکین نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے ارادے سے آئے تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے اور پیچھے کوچ، ڈھال اور رکاوٹ رکھ دی، جس کی وجہ سے مشرکین آپ کو نہیں دیکھ پائے۔ تو جتنی بار مرضی ہو سکے آپ نے یہ آیت پڑھتے جانا ہے، اور انشاءاللہ بحکم خدا آپ روز بروز اپنی لڑائی کو کم سے کم ہوتا خود دیکھیں گے، اور انشاءاللہ بحکم خدا 30 دن سے پہلے آپ کا جادو بھی مکمل طور پہ ٹوٹ جائے گا۔ جہاں تک بات ہے کہ اگر شوہر اور بیوی ساتھ نہیں رہتے تو ان کے جادو کا علاج کیسے کیا جائے، تو یہ عمل سورہ بقرہ اور سورہ یاسین کے آیت نمبر 9 یہ عمل بھی آپ نے کرنا ہے، اور اس عمل کے ساتھ آپ نے 30 روز تک عصر کی نماز کے بعد ایک مرتبہ مکمل سورہ رحمان کی تلاوت کرنی ہے۔ تلاوت کرنے کے بعد آپ نے سجدے میں جا کے اللہ سے اپنی ازواجی زندگی کی خوشحالی کا سوال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 30 روز سے پہلے آپ کے شوہر کے ساتھ آپ کی لڑائیاں، آپ کے تنازع مکمل طور پہ ختم ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پہ جو بھی جادو، جو بھی تفریق، جو بھی بندش یا جو بھی جدائی ہوئی تھی اللہ پاک کے حکم سے مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ عزیز دوستو، اس ویڈیو کو جہاں تک ہو سکے ضرور شیئر کریں، کیونکہ آپ کی وجہ سے اگر کسی کا جادو، کسی کی پریشانی، کسی کی لڑائی، کسی کی بیماری ختم ہوگی تو اس کا ثواب بھی آپ کو ضرور ملے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، اور فلسطین کے مسلمانوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو امن و سکون میں رکھے، اور جو مسلمان اولاد کے خواہش مند ہیں ان کو نیک اور صالحہ اولاد عطا فرمائے، جو بیٹے یا بیٹی کے خواہش مند ہیں ان کو بیٹے یا بیٹی کی نعمت عطا فرمائے، جو نوکری کے خواہش مند ہیں ان کو حلال رزق عطا فرمائے، جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، اور جو پریشان ہیں ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور کشمیر کے بھائیوں پہ خصوصی رحم فرمائے اور ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔